जय माता दी भक्तों, आइए जानते हैं माता तारा की पवित्र कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान सिद्ध तांत्रिक वशिष्ठ ऋषि भगवान राम को देवी सिद्धि दिलाना चाहते थे। उन्होंने माँ काली की कठोर साधना की, पर देवी प्रकट नहीं हुई। तब एक आकाशवाणी हुई, हे वशिष्ठ, काली की सिद्धि के लिए पहले माँ तारा की उपासना आवश्यक है। श्री वशिष्ठ हिमालय के घोर वन में गए और शमशान भूमि में माँ तारा की साधना आरंभ की। दिन रात, भूख प्यास भय सब त्याग कर उन्होंने माँ तारा का जप किया। जब साधना पूर्ण हुई तो भयंकर गर्जना के साथ माँ तारा प्रकट हुई। माँ बोली, बस मैं वही शक्ति हूँ जो भय से मुक्ति दिलाती है और मृत्यु को भी पराजित कर देती है। माँ की कृपा से वशिष्ठ को एक सिद्धि प्राप्त हुई, जिससे वे भगवान राम को भी मार्गदर्शन दे सके। तभी से माना गया, माँ तारा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह पूजा विशेष रूप से रात्रि में की जाती है। तांत्रिक साधना और गृहस्थी भी कर सकते हैं। यह पूजा भय नाश, शत्रु शांति, कर्ज मुक्ति, मानसिक तनाव दूर करने में सहायक है। पूजा रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच करनी चाहिए। पूजा की सामग्री में नीला या लाल आसन होना चाहिए। माँ तारा की प्रतिमा, नीले फूल, काले तिल, धूप, दीप, नवेद, नारियल, यह सब चाहिए। स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, आसन पर बैठकर माँ का ध्यान करें, दीप प्रज्वलित करें। माँ तारा का 108 बार बीज मंत्र जाप करें। ओम ह्रीं स्त्रीं फूट स्वाहा, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार रोज करना है। इसकी पूजा से आपको नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है, डर, बुरे स्वप्न, घबराहट समाप्त होती है, साधना में उन्नति होती है, माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता तारा देवी की दूसरी कथा भी जानते हैं। प्राचीन काल में बंगाल प्रदेश में सुदर्शन नामक एक धर्मपरायण व्यापारी रहता था। वह माता तारा का परम भक्त था और हर अमावस्या को माँ का स्मरण अवश्य करता था। एक बार व्यापार के लिए वह समुद्र मार्ग से यात्रा पर निकला। जहाज में बहुत सारा धन, अनाज और बहुमूल्य वस्तुएं थी। यात्रा के तीसरे दिन समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकने लगी और लहरें पहाड़ जैसी उठने लगी। जहाज टूटने लगा। सभी यात्री भय से कांपने लगे। सुदर्शन ने धन या जीवन की चिंता नहीं की। उसने आग बंद कर केवल इतना कहा, हे माँ तारा, आप ही भवसागर से तारने वाली है, आज अपने भक्तों की लाज रखिए। तभी समुद्र के बीच नीले प्रकाश का एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। चारों ओर शांति फैल गई। तूफान थमने लगा। माँ तारा ने कहा, भय मत कर, बस जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है उसे मैं कभी डूबने नहीं देती। माँ ने अपने त्रिशूल से समुद्र को शांत किया। टूटा हुआ जहाज भी अद्भुत रूप से सुरक्षित तट पर पहुंच गया। सभी यात्री सुरक्षित बच गए। सुदर्शन का व्यापार भी पहले से अधिक फल फूल गया। उसी दिन के बाद सुदर्शन ने अपना जीवन माँ तारा की सेवा और पूजा में समर्पित कर दिया। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ तारा संकट में डूबते जीवन की रक्षा करती है। जो भय में भी माँ को स्मरण करता है वह पार जाता है। जय माता तारा देवी की जय। आइए तारा माता की तीसरी कथा भी जानते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र गांव में एक महान संत जन्मे, जिन्हें आगे चलकर लोग परमहंस जी के नाम से जानने लगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई के पीछे उनकी माता तारा का त्याग, तप और माँ की शक्ति की कृपा थी। माता तारा का जीवन। माता तारा का बचपन से ही अत्यंत सरल, धर्मपरायण और देवी भक्त थी। वे विशेष रूप से माँ तारिणी की शक्ति की उपासना करती थी। उनका विश्वास था कि माँ तारा अपने भक्तों को संसार के बंधनों से तार देती है। वे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीप जलाती, मंत्र का जाप करती और माँ तारा से अपने पुत्र के लिए सद्बुद्धि और वह आध्यात्मिक मार्ग की प्रार्थना करती। उनका जीवन त्याग और सेवा से भरा था। एक समय ऐसा आया जब घर में अत्यंत गरीबी आ गई, खाने तक का अभाव हो गया। लेकिन माता तारा ने कभी शिकायत नहीं की। वे कहती थी, माँ तारा जिसको अपनाती है उसका कभी अहित नहीं होता। इसी कठिन समय में उनके पुत्र परमहंस जी में वैराग्य की भाव जागृत होने लगी। कहा जाता है, एक रात माता तारा को स्वप्न में माँ तारा ने दर्शन दिए और कहा, तेरा पुत्र संसार को प्रकाश देगा, उसे रोकना मत।
अगले ही दिन माता तारा ने अपने पुत्र को संन्यास मार्ग अपनाने की अनुमति दे दी, जबकि एक माँ के लिए यह सबसे कठिन निर्णय होता है। माता तारा के आशीर्वाद और तपस्या के कारण परमहंस जी आगे चलकर महान संत बने। वे लोगों को मोह से मुक्ति, आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति का मार्ग दिलाने लगे। लोग कहते हैं कि परमहंस जी की वाणी जो दिव्यता थी, वह तारा माता के संस्कार और माँ तारा की कृपा का फल थी। सच्ची भक्ति त्याग में जन्म लेती है। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति है और शक्ति की उपासना जीवन को सही दिशा दिलाती है। जय माता दी, जय आदिशक्ति माता भवानी की जय हो, जय हो, जय हो।